नमस्कार। रिंगवर्म एक बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कंटेजियस है। कंटेजियस माने होने के बाद जल्दी से स्प्रेड होता है, एक व्यक्ति को खुद को और दूसरे लोगों को भी। तो उसके बारे में जानकारी ही एक इलाज है, क्योंकि होने के बाद इट्स ए वेरी टीडियस थिंग टू हैपन टू एनीबडी। सो टुडे लेट अस नो अबाउट रिंगवर्म, इट्स कॉजेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद जोशी, एक कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर एंड प्राणिक हीलर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वी गो बाय द नेम तथ्य क्लिनिक। गो एंड फॉलो अस देयर so that you can stay connected across all social media platforms. तो स्किन कंडीशंस जो है, स्किन इज अवर लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर ऑर्गन की बात करें तो स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, बिकॉज इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। उसका सरफेस एरिया देखे और स्किन हमारे स्वास्थ्य की भाषा बोलती है, यानी हमारी चमड़ी हमारे स्वास्थ्य की भाषा बोलती है। वो हमें बताती है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं स्किन कंप्लेंट्स आर द मार्कर्स ऑफ द इनर हेल्थ, ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस, ऑफ फंगल, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन। दे आर द मार्कर्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति है कैसी है वो भी स्किन बताएगी। तो स्किन की साइंस को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे एक्सटर्नल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से ठीक नहीं करना चाहिए। लुक ऑलवेज फॉर सम रिजल्ट ओरिएंटेड विच आर ड्यू टू अंडरलाइंग कॉजेज। अंदर की परिस्थिति को आप ठीक करोगे तो स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। तब तक जस्ट बेयर विद वॉट एवर यू हैव ऑन योर स्किन। ऐसी ही एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे, रिंगवर्म, विच इज एन फंगल इन्फेक्शन, जो फंगस के कारण होता है। टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से भी जाना जाता है और डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आमतौर पे ये रिंगवर्म कहा जाता है। रिंगवर्म, इसका वर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम है, इसका वर्म्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तकरीबन 30 से 40 अलग अलग प्रकार के फंगस होती है जो ये रिंगवर्म देता है, स्किन पे होता है। शुरुआत के लक्षण की बात करें तो पहले खुजली से शुरुआत होती है। जहां भी रिंगवर्म होना होता है वहां बहुत खुजली होती है, और खुजलाने के बाद या तो रेडनेस, जलन या गरम, ये तीन में से कुछ भी चीज लग सकता है। रिंगवर्म कहाँ हो सकता है? तो रिंगवर्म कहीं पे भी हो सकता है, आपके सिर में, आपके फेस के ऊपर, गले के ऊपर, चेस्ट में, हाथ में, पाँव में, इंग्वाइनल रीजन में, ग्रॉइन में, पैर में, कहीं पे भी। लेकिन आमतौर पे जहां पसीना ज्यादा होता है, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे फोल्ड्स ऑफ स्किन हो गए, जहां कपड़े टाइट रहते हैं पूरे दिन, जैसे जहां पे पैंट या सलवार की जहां पे इलास्टिक वगैरह आता है, उस जगह पे जहां कांटेक्ट ज्यादा है, पसीना जमा रहता है, वैसी जगहों पे होने की संभावनाएं ज्यादा है। अगर ड्राई वेदर है, अगर पसीना कम हो रहा है, तो रिंगवर्म के होने की संभावनाएं कम है। होने के बाद रेड कलर का, लाल रंग का एक सर्कुलर पैच बन जाता है, एक गोलाकार लाल सर्कुलर पैच, जो बाहर उसकी बॉर्डर रेड मोटी सी होती है, अंदर व्हाइट या लाइट रेड कलर के पैचेस हो सकते हैं। उसकी साइज वेरी करती है फ्रॉम स्मॉल डॉट टू कॉइन टू बिगर वन, और वो कभी कभी रिंगवर्म पूरे बॉडी में भी फैल जाता है। इट गोज थ्रू आउट द होल बॉडी। वी हैव सीन पेशेंट्स विद ह्यूज रिंगवर्म पैचेस, ह्यूज मीन्स रियल ह्यूज रिंगवर्म पैचेस ऑलमोस्ट कवरिंग हाफ ऑफ द बैक। बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, लॉट्स ऑफ इचिंग एंड लॉट्स ऑफ बर्निंग, और कभी कभी ये बर्निंग या इचिंग भी पेशेंट को आराम नहीं देता है। खुजलाने के बाद खुजली और बढ़ती है, जलन और बढ़ती है, और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये रिंगवर्म इज एन वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग वंस हैपेंस टू अ पेशेंट। अब अगर बात करें तो होता ये है कि ये रिंगवर्म फैलता बहुत स्पीड से है। जैसे घर में एक व्यक्ति को हुआ तो टॉवेल से, नैपकिन से, अगर एक ही नैपकिन से अगर हाथ मुंह पोछे है तो नैपकिन से फैल सकता है, टॉवेल से फैल सकता है। डिस्चार्जेस अगर छूने से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट की बात करें, रिंगवर्म वाले पेशेंट का अगर डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट किसी के साथ हुआ तो भी ये रिंगवर्म फैल सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ध्यान रखनी है कि ना हो। यूज करें कि अलग ही प्रोडक्ट्स यूज करें, टॉवेल, नैपकिन, साबुन,
टॉयलेटरी आर्टिकल सारी अपनी अलग रखे, जो पेशेंट है वो उसमें यूज ना करे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है कि हो सके उतने ड्राई वेदर में रहना है। ह्यूमिडिटी इसको प्रेसिपिटेट करेगी यानी बढ़ाएगी, तो जितने ड्राई वेदर में रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पेशेंट के लिए ये तकलीफ बढ़ेगी नहीं। नहाकर क्लीन करके एक हल्का लेयर ऑफ ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल वाटर के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, जिससे इचिंग कम होगी और थोड़ी स्किन सूदनिंग हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिंगवर्म। सीजन्स की बात करें तो आप बारिश में या जो ह्यूमिड सीजन है वहां पे ज्यादा होता है। समर्स में व्हेन इट्स देयर इज लॉट ऑफ पर्सपिरेशन, ड्राई हीट में तो फिर भी कम होगा, लेकिन पर्सपिरेशन के कारण ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। दवाइयों के बारे में बात करें तो होम्योपैथी मेडिकेशंस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प करती है, क्योंकि यूजुअली रिंगवर्म इज इन साइन ऑफ लो इम्यून सिस्टम। रिंगवर्म का मतलब ये होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही कहीं ना कहीं, इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा पनप रहा है। वरना फंगस होते ही है, हम कई प्रकार के फंगस के कांटेक्ट में रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं और वो फंगस कहीं चले भी जाते हैं और हमें रिंगवर्म होते भी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून सिस्टम का ठीक से काम नहीं करती, तब ये रिंगवर्म ज्यादा होते हैं। तो यहाँ होम्योपैथी का रोल है। जब भी हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जो मेडिसिन सजेशन कर रहे हैं वो सिर्फ नाम देने के लिए है, इस प्रकार से कि ऐसी मेडिकेशंस भी होम्योपैथी में अवेलेबल है। पर हम सजेस्ट करते हैं कि यू शुड विजिट अ होम्योपैथ नियर बाय, या हमें कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू, या अपॉइंटमेंट लेकर आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। दवाइयों के बारे में बात करें तो सेपिया, टेलुरियम, ये दो ऐसी नोन दवाइयां हैं जो रिंगवर्म के सारे सिम्टम्स को कवर करती है। वापस मैं बताऊंगा, दवाइयों के नाम इसलिए बता रहा हूं दैट शुड स्ट्रेंथन द लिटिल बिट ऑफ फेथ इन द पेशेंट कि यस देयर आर सम नोन मेडिकेशंस, बट ये दवाई लेना ही है वैसा नहीं है। अगर कभी रिंगवर्म हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ, इट्स वेरी माइल्ड एंड यू फील कि किसी के कांटेक्ट में आने के कारण ही हुआ है, तो यू माइट ट्राई एनी ऑफ दिस मेडिकेशन 30 पोटेंसी में 3 डेज के लिए सुबह शाम लेकर। सेपिया या टेलुरियम दवाई 30 पोटेंसी सुबह शाम 3 दिन के लिए। अगर सिम्टम्स एलिविएट यानी कम नहीं होते हैं तो सी ए होम्योपैथ नियर बाय। सो देयर आर मेनी गुड मेडिकेशंस। फोकस रखिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो फूड से, एक्सरसाइज से, लिटिल प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड योगा। अगर इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि उनको भी मदद हो पाए। थैंक यू।